ऐसा धर्म बताती है जो केवल यज्ञ कुंड पर या मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में या और किसी जगह पर जाकर संपन्न हो, ऐसी बात नहीं। तुम्हारे चालू व्यवहार में तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति करने की व्यवस्था गीता ग्रंथ बताता है। गीता एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है कि मरने के बाद की मुक्ति नहीं, जीते जी मुक्ति का अनुभव कराने की क्षमता रखता है। शास्त्र कहता है कि गीताया श्लोक पाठेन, गीता के एकाध श्लोक के पाठ से, गोविंद स्मृति कीर्तनात्, भगवान नाम के सुमरण कराने वाले कीर्तन से, और साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम लभेत, सच्चे साधु के दर्शन मात्र से करोड़ों तीर्थ का फल होता है। गीता, गोविंद स्मरण और सत्पुरुषों का दर्शन। तो गीता एक ऐसा दर्शन शास्त्र है कि जीव को अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराता है। मरने के बाद मुक्ति चाहिए तो भागवत है, और विघ्न, बाधा और संघर्षों के बीच अगर मुक्ति का अनुभव करना हो तो गीता का ज्ञान है। जय राम जी की। तो गीता के एकाध श्लोक पाठ से, गोविंद नाम के कीर्तन से और साधु पुरुष के दर्शन से करोड़ों तीर्थ करने का फल होता है। तो आओ आप और हम श्री कृष्ण के श्री मुख से निकले हुए श्लोकों का उच्चारण करके अपना जीवा पवित्र करें। तेज क्षमा धृति शौचम, तेज क्षमा धृति शौचम, तेज क्षमा धृति शौचम, तेज क्षमा धृति शौचम, अद्रोहो न अतिमानिता, अद्रोहो न अतिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवीं, भवन्ति सम्पदं दैवीं, भवन्ति सम्पदं दैवीं, भवन्ति सम्पदं दैवीं, अभिजातस्य भारत, अभिजातस्य भारत। तुम्हारे जीवन में आत्म तेज को जगाओ। जब तक तुमने आत्म तेज नहीं जगाया तब तक भगवान में दृढ़ प्रीति नहीं होगी। जब तक तुमने आत्म तेज न जगाया तब तक मन का धोखा दूर नहीं होगा। जब तक तुमने आत्म तेज नहीं जगाया तब तक चाहे कितना कुछ तुमने पाया, लेकिन घर का खजाना दबा सा रह जाएगा। अपने जीवन में तेज लाइए। तेज क्षमा धृति शौचम, अद्रोह न अतिमानिता। तुम्हारे जीवन में तेज लाओ, क्षमा के गुण को विकसित करो, धैर्य, स्वच्छता, शौच माना स्वच्छता, पवित्रता अंदर बाहर से, और वैर भाव का न होना, और मन को, वैर भाव को चित्त में स्थिर न होने देना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा प्राप्त किए हुए पुरुष के लक्षण है। तो दैवी संपदा माना उस देव की संपदा, उस आत्मदेव की संपदा को अपने हृदय में जगाओ। ज्यों ज्यों अपने हृदय में आत्मदेव की संपदा जगेगी, त्यों त्यों उस देव में तुम्हारी प्रतिष्ठा होने लगेगी, उस देव में स्थिति होने लगेगी। जैसे अभी हाड़ मास के शरीर में स्थिति है, राग द्वेष में स्थिति है, चिंता, शोक, भय, क्रोध में स्थिति है, ऐसे ही भगवत तत्व में स्थिति हो जाएगी तो मुक्ति का अनुभव यही हो जाएगा। बोलते कि तेज क्षमा, तेज खाने पीने और ठंडे प्रदेश में रहने से चेहरे की चमक तो आती है, लेकिन उसे शास्त्रीय तेज नहीं कहा जाता है। तेज आता है सदाचार से, तेज आता है संयम से, तेज आता है सत्कर्म करने से, तेज आता है तेजस्वी स्वरूप का धारणा, ध्यान आदि करने से। तो तुम्हारे बुद्धि में आध्यात्मिक तेज आएगा तो विकारों का प्रभाव क्षीण होता जाएगा। जितना आदमी निस्तेज उतना बाह्य प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, और जितना आदमी आध्यात्मिक तेज से तेजस्वी होता है उतना बाह्य प्रभाव से अपने को निर्मुक्त कर सकता है। मुझ में दृढ़ भक्ति का एक ये उपाय है कि जीवन में
तेज और क्षमा का गुण। क्षमा का गुण अगर गृहस्थी जीवन में नहीं तो गृहस्थ की गाड़ी चलना भी मुश्किल है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। कभी बेटी गलती करेगी, कभी बेटा गलती करेगा, कभी पति गलती करेगा तो कभी पत्नी गलती करेगी, तो कभी देरानी की गलती होगी तो कभी जेठानी की होगी। अगर किसी बात को पकड़ कर जुलसते रहे और सोचते रहे तो उसने तो गलती की बाहर, लेकिन तुम उस बात को पकड़कर अपना हृदय अंदर खराब करते रहोगे। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे जीवन में तेज, क्षमा, धृति माना धैर्य, किसी बात को, किसी वस्तु को देखकर मन लपक पड़े, बुद्धि निर्णय दे दे ये भोगें ये खाएं। किसी का हाउस देखा, किसी का कुछ देखा, किसी की गाड़ी देखी, ऐ मेरे को कब मिलेगी। जिनको मिली है उनको देखो कब तक रहेगी, और मिली तो क्या पूर्ण सुख हो गया क्या। बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आश, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। तो बाह्य वस्तुओं में मन बार बार लपक जाए, बाह्य परिस्थितियों में मन लपक जाए, बाहर के दुख सुख में मन बार बार लपक जाए, तो धैर्य के गुण को विकसित करने की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं तेज, क्षमा, धृति, शौचम, अद्रोह। किसी के लिए हृदय में द्रोह नहीं। द्रोह जिसके प्रति होता है उसका तो घाटा हो या फायदा हो, लेकिन जिसके हृदय में होता है उसको खराब कर देता है। इसलिए अपने हृदय में द्रोह को ज्यादा स्थान नहीं देना चाहिए। भगवान बोलते अद्रोह तो ठीक है, ना अतिमानिता। कोई ऐसी जगह भी रखो जहां बाहर की वाहवाही करने वाले लोग न हो अथवा उनके असर न हो। ऐसी जगह पर जाओ जहां तुम्हारा ईगो लेस करने का तुम्हें अवसर मिले, जहां तुम्हारा चित्त निर्भर हो। जो आदमी वाहवाही से सुख ढूंढता है वो बेचारा गरीब है, जयराम जी की। और उस गरीब को थोड़ा सा वाहवाही कम मिली तो बड़ा दुख होगा। वाहवाही की इच्छा मत कर, फिर वाहवाही मिलती है तो कोई परवाह नहीं। निंदनीय काम मत कर, लेकिन फिर निंदा होती है तो तुम्हारा हृदय बिगड़ेगा नहीं। रक्षताम रक्षताम कोशान नाम अपि हृदय कोशम। कोशों का कोश जो है हृदय कोश, उसकी तुम रक्षा करो। उसकी रक्षा किया तो सबकी रक्षा किया, और उस हृदय की रक्षा नहीं किया तो सब कुछ भी रक्षित करते हुए भी आदमी बेचारा भीतर से कंगाल हो जाता है। भगवान कहते हैं तेज, क्षमा, धृति, शौचम, अद्रोह, न अतिमानिता। अतिमान की इच्छा नहीं, मान की चाह नहीं। और मान ऐसी चीज है जितना मिलता है उतना कम पड़ता है। मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। मान योग्य कर्म तो करो, लेकिन मान की वासना को भीतर से पनपने मत दो, नहीं तो बड़ी गड़बड़ कराएगी। कृष्ण बोलते हैं कि बचकानी बुद्धि तो बहुत हो गई, अब बुद्धि को रितंभरा बनाओ। बुद्धि 5 प्रकार की होती है। एक होती है मति। मति कुमार्ग में जाए तो कुमति और सुमार्ग में जाए तो सुमति। जहां सुमति वहां संपत्ति और जहां कुमति वहां विपत्ति। लेकिन ये संपत्ति और विपत्ति ये दोनों सुख और दुख देकर हमारा समय पसार कर देती। इससे आदमी अगर ऊपर उठता है, थोड़ा धारणा, ध्यान, जप, तप, साधु संग आदि करता है तो उसकी सुमति मेधा बनती है। मेधा, वो पुरुष मेधावी हो जाता है। कितना भी मान आया उसको सपना लगने लगता है, कितना भी अपमान आया उसको तुच्छ लगता है, कितनी भी सुविधाएं मिली लेकिन समझता कि आखिर कब तक। ये शरीर जल जाएगा तो शरीर की सुविधाएं कब तक रहेगी। ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा तो फिर और सब चीजें कब तक साथ में चलेगी। तो सब चीजें होते हुए भी उसके चित्त को वे चीजें बांधती नहीं, आकर्षित नहीं करती। फिर भी उसके चित्त में एक प्यास बनी है कि और कुछ पाना चाहिए। सब कुछ छोड़ के मरना पड़े उसके पहले सब कुछ जिसका है, सब कुछ जिसमें है, उसका प्रसाद मिल जाए तो अच्छा होगा। सत्य का नाम है रित। रित बोलते सत्य स्वरूप आत्मा को।
तो जब तक उस सत्य स्वरूप में उसकी मति गोता नहीं मारती तब तक वो रितंभरा नहीं होती, और जब तक रितंभरा नहीं होती तब तक गुरुत्व आकर्षण नियम के पार जो चीज जब तक नहीं जाती तब तक उसको गिरने का भय होता है। ऐसे जब तक मति को सत्य स्वरूप अकाल पुरुष का बोध कराने वाले महापुरुष का धक्का नहीं लगता, थोड़ा अनुभव की झांकी नहीं होती, तब तक उसकी मति फिर गिरने की संभावनाएं रखती है। एक बार सत्य स्वरूप की अनुभूति हो गई फिर वो जीवन मुक्त पुरुष हो जाता है। जैसा अमृत तैसी बिसखाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना मुक्त ताही ते जान। अर्जुन श्री कृष्ण के साथ था। मानव जितनी ऊंचाई पे जा सकता है क्षत्रिय उतनी ऊंचाई को छुआ हुआ व्यक्ति था, फिर भी उसकी मति में रित का अनुभव नहीं था, तो अर्जुन भयभीत हो रहा था विश्व रूप का दर्शन करके। कुटुंबियों को देखकर अर्जुन मोहित हो रहा था कि क्या करूं, उल्टा सूझ रहा था, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं भीख मांग के खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, ये सब कर रहा था। लेकिन सत्य का अनुभव हुआ तो अर्जुन फिर युद्ध के मैदान में भी अपने सत्य स्वरूप परमात्मा के अनुभव से पावन हो गया। कहने का तात्पर्य कि जीवन जीने की कला सिखाती है गीता, और युद्ध के मैदान में। और ऐसा नहीं कि अर्जुन युद्ध के मैदान में था, आप भी तो युद्ध के मैदान में हो। महंगाई का युद्ध, काम का युद्ध, क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य और मृत्यु सामने खड़ा है, कब झपेट ले कोई पता नहीं। आप भी तो युद्ध के मैदान में खड़े हो। बिल्ली जब आती ना तो कबूतर आंख बंद कर लेता है, जब मौत की बात आती ना तो आदमी जो तो जाने दो, खाओ पियो मजा करो, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, सावधान हो जाना पड़ेगा हम लोगों को। तो महाराज श्री कृष्ण कहते भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारता, ऐसा दैवी संपदा वाला पुरुष उस देव को पा लेता है।